राधे राधे डियर डिवाइन सोल्स, मैं अलका। शिव शक्ति ट्विन फ्लेम जर्नी में आप सबका स्वागत है। जितने भी डिवाइन सोल्स मुझसे जुड़े हो, आप सबको बहुत सारा ग्रैटिट्यूड। एंड जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल सो दैट मुझे मोटिवेशन मिलती रहे। एंड जो पर्पस में आप लोगों को सर्व कर रही हूँ वो भी आप लोगों के पास पहुंच जाए। एंड जब मैं ये चीज बोल रही थी, मेरी राइट ईयर में रिंगिंग हो रही थी। इट मीन्स कि हम पूरी तरह डिवाइन के साथ अलाइन हो रहे हैं। एंड ये हमारा जो चैनल है ये फुल्ली डिवाइनली गाइडेड है। जो भी चैनलिंग आप लोगों को दिया जाता है वो पूरी तरह डिवाइनली गाइडेड होता है। सो जो भी आप लोगों को एनर्जीज रेजोनेट हो रहा है, आप अपने पास रखो, क्योंकि ये कलेक्टिव चैनलिंग है। जरूरी नहीं कि सबके साथ ये मैच करे। जो चैनलिंग आप लोगों को मैच नहीं हो रहा है, सिंपली उसको लेट गो करो। वो शायद किसी और के लिए हो सकता है। और यहाँ पर मैं आप लोगों को कुछ शेयर करना चाहती हूँ, जैसे कि फुल मून से मैं लगातार चैनलिंग में यही बोल रही हूँ कि डीएम की कुछ ट्रूथ जो है वो रिवील होने जा रहे हैं। एंड कल की चैनलिंग में भी शायद मैंने ये चीज़ बोला है कि ये जो भी चीज़ है, ये आप लोगों की लाइफ में कुछ बहुत ज़्यादा नेगेटिव नहीं होगा, कुछ तो इसमें पॉजिटिव हो सकता है। या फिर कोई ऐसी चीज़ है जो अभी तक आपको नहीं पता है। तो कल रात को ही मुझे इस रिलेटेड एक कन्फर्मेशन मिला है एक डीएफ की ओर से। उन्होंने मुझसे शेयर किया है कि उनको भी अभी कल ही रिसेंटली डीएम की कुछ ऐसी चीज़ें पता चली जो उनको अभी तक पता नहीं था। एंड ज़रूर यहाँ पर वो जो डीएफ है उनको ये चीज़ थोड़ा-सा बॉदर तो कर रहा है, लेकिन ये इतना भी हार्मफुल नहीं है जो भी चीज़ है। तो इस टाइम पर ऐसा हो सकता है कि कलेक्टिव में जितने भी डीएफ या फिर डीएम जो भी हीलिंग कर रहे हैं, आपके काउंटर पार्ट रिलेटेड कोई ना कोई ट्रूथ आप लोगों के सामने आ सकता है। एंड ये डिपेंड करता है आपकी सिचुएशन के अकॉर्डिंग। ये चीज़ या तो आप लोगों को एक शॉक दे सकता है, छोटा-सा सोल शॉक, या फिर हो सकता है कि आप लोगों को थोड़ा-सा इसके लिए टेंशन हो, एंग्ज़ायटी हो, डिप्रेशन में आप जा सकते हो। या फिर आप लोग को ये भी लग सकता है कि जैसे कि सामने वाले पर्सन ने आपको अभी तक अंधेरे में रखा था। तो ये वैरी करता है, हर किसी की सिचुएशन के अकॉर्डिंग तो चीज़ें होते हैं। एंड यहीं पर और भी एक चीज़ मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ। अभी के टाइम पर डीएम के अंदर उनकी जो डीपेस्ट फ़ियर है, वो सरफ़ेस में आ रहा है। एंड यहाँ पर डीएफ अभी आप इस एनर्जी को सेंस कर पा रहे हो। अचानक से आपकी हार्ट स्पेस में हेवीनेस हो सकता है, या फिर आप लोगों को पर्जिंग जैसी एनर्जी फ़ील हो सकता है। एंड यू नो वेरी वेल कि ये आपकी एनर्जी नहीं है, क्योंकि ये आप लोगों को एनर्जेटिकली पिक हो रहा है। एंड आप जान पा रहे हो कि यहाँ पर डीएम कुछ चीज़ों से गो थ्रू कर रहे हैं। सो बेसिकली ज़्यादातर जो कलेक्टिव में डीएम की एनर्जी मुझे आज पिक हुआ है, कुछ डीएम बहुत ज़्यादा स्टेबल एनर्जी में है, जिनको क्लैरिटी मिल चुकी है। ये यहाँ पर बिल्कुल प्रिपेयर हो चुके हैं फर्दर अपनी लाइफ में पॉजिटिविटी की ओर जाने के लिए। कोई एक ऐसी चीज़ के लिए वो स्टेप लेने जा रहे हैं जो उनकी लाइफ में बहुत ज़्यादा मायने रखता है। एंड 2 दिन से लगातार यही हो रहा है। मैं जब भी चैनलिंग करने के लिए बैठ रही हूँ, बाहर जैसे माहौल बन जाता है अचानक से, पटाखे का फोड़ना, वो जो सेलिब्रेशन वाला जो मोमेंट होता है ना मैरिज वगैरह में, फंक्शन में जो होता है। तो मुझे वो चैनलिंग मिल रहा था कि लाइक कलेक्टिव में बहुत सारे ट्विन फ्लेम्स की परमानेंट रियूनियन हो सकता है। इस टाइम पर मैरिज वाली आप लोगों की लाइफ में सिचुएशन आ सकता है, या फिर ऐसा हो रहा है कि आप लोगों को चैनलिंग किया जा रहा है, बार-बार साइन दिया जा रहा है कि आप लोगों का मैरिज होना है। सो ये कन्फर्मेशन है। अगर आप लोगों को बार-बार मैरिज जैसा सिंक्रोनिसिटी हो रही है कि आप लोगों को बहुत ज़्यादा मैरिड कपल दिख रहे हैं, मैरिज वाले जो भी ड्रेस होते हैं ट्रेडिशनल सबके अलग-अलग होते हैं।
तो आप बहुत ज़्यादा इस टाइम पर उस चीज़ को लेकर अट्रैक्टेड हो रहे हो। इट मीन्स एनर्जी लेवल पर आप लोगों को दोनों को डीएमडीएफ दोनों एनर्जी को प्रिपेयर किया जा रहा है डिवाइन यूनियन के लिए। सो ये बहुत पॉजिटिव एनर्जी है, प्यारी एनर्जी है क्योंकि कलेक्टिव में आप जो भी एनर्जी में रहते हो, उस एनर्जी को आप क्या करते हो अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट करते हो। तो इस टाइम पर अगर बहुत सारे ट्विन फ्लेम्स को मैरिज रिलेटेड पोस्ट दिख रहे हैं या फिर वीडियोज़ या फिर कोई भी सिंक्रोनिसिटी आप लोगों को हो रहे हैं, ड्रीम में भी आप लोगों को दिख सकता है। मैरिड कपल्स मतलब बहुत सारी शादियाँ हो रही है कलेक्टिव में। सो ये चीज़ अगर आप एक्सपीरियंस कर रहे हो इट मीन्स आप लोग प्रिपेयर हो चुके हो अपनी 3D यूनियन के लिए। सो इस एनर्जी में आप लोगों को रहने के लिए कहा जा रहा है। जितना हो सके आप उसको मैनिफेस्ट करो, पॉजिटिव अफ़र्मेशन देकर आप अपनी मैरिज को क्लेम करो। क्योंकि जब आप ऐसी कॉन्शसनेस को स्प्रेड करते हो, आप उसको एलिवेट करते हो, तो इससे क्या होता है, ये 3D रियलिटी में हैपन होना शुरू होता है। एंड मुझे और भी एक चीज़ ड्रीम में दिखाया गया है जहाँ पर कि मैं ये देख रही हूँ डीएमडीएफ्स जो है वो वहाँ पर मतलब कोई एक घर में है जहाँ पर कि डीएफ क्या कर रही है, खुद को मिरर में देखकर अपनी आप की तारीफ़ कर रही है। खुद को बोल रही है कि मैं कितना सुंदर हूँ, मैं कितना अच्छी दिखती हूँ एंड अपनी बॉडी फीचर्स को भी वो वहाँ पर बोल रही थी उसके बारे में कि मेरी आईज़ कितनी सुंदर है, ऐसे करके। एंड जब डीएफ ये चीज़ कर रही थी, तो डीएम जो थे वो पास में बैठ के वो उस चीज़ को मतलब जी रहे थे, वो खुश हो रहे थे, हँस रहे थे। तो ऐसी ड्रीम्स जब आते हैं, ये यही शो करता है कि अब डीएफ सेल्फ लव में आ रही है, अपने आप को चूज़ कर रही है, नर्चर कर रही है एंड इस चीज़ से आपके जो डीएम है वो बहुत खुश है क्योंकि डीएम जो इतना सारा पेन लेते हैं, आपसे सेपरेट होकर रहना, आपसे दूर भागना, तो इसके पीछे उद्देश्य क्या होता है? इसके पीछे उद्देश्य यही होता है कि आप अपने आप से जुड़ो, आप सेल्फ लव करो, नर्चरिंग एनर्जी में आओ। अब आप सोचोगे जब डीएम को आप नहीं चाहिए होते हो तभी तो वो रन करते हैं, तो उनको क्या पेन हो सकता है? तो ये ट्रुथ नहीं है। डीएम आपसे रन इसीलिए करते हैं क्योंकि आप उनके पीछे भागते हो, आप अपने आप को ठुकराते हो, आप पूरा अपनी एनर्जी उन्हीं को दे देते हो। तो डीएम नहीं चाहते कि आप ऐसा करो, डीएम तो यही चाहते हैं कि आप बाहर अपनी खुशियों को ना ढूँढ के आप अपने अंदर ढूँढो, आप खुद उस चीज़ को क्रिएट करो क्योंकि आप एक मास्टर मैनिफेस्टर हो। आप जो भी चीज़ें चाहो मैनिफेस्ट करके क्रिएट कर सकते हो। आप इस यूनियन को अचीव करते हो थ्रू योर डेडिकेशन, थ्रू योर इनर वर्क। तो डीएम जब आपसे सेपरेट होके जाते हैं, जब वो एज ए रनर अपना रोल प्ले करते हैं, उसके पीछे मकसद यही होता है कि आप अवेकन हो जाओ एंड इस फेज में भले ही उनकी जो 3D सेल्फ है वो लॉजिकल होके उस चीज़ से भागता है क्योंकि उनको ऐसा लगता है कि ये चीज़ें उनको बहुत ज़्यादा एक्सपोज कर रहा है, उनसे बहुत ज़्यादा एनर्जी डिमांड कर रहा है, उनको बहुत ज़्यादा एफर्ट देना पड़ रहा है एंड हाइडी की जो उनकी सोल है यहाँ पर वो तो तड़पता है, वो तो तरसता है क्योंकि वो कभी नहीं चाहता अपनी काउंटर पार्ट से दूर होना। बट यहाँ पर उनको वो करना होता है क्योंकि वो पर्पस लेके वो आए हैं। जब तक आप पूरी तरह से अवेकन नहीं हो जाते हो, तब तक उनका काम है आपको घोस्ट करना, आपसे रन करना या फिर आप लोगों को ट्रिगर करना। बट उनके जो 5D सेल्फ होता है, वो कभी भी नहीं चाहते कि आप लोगों को किसी भी तरह की कोई पेन मिले, तकलीफ मिले। इस वजह से तो आप इतना ज़्यादा टेलीपैथी रिसीव करते हो डीएम की ओर से। वो 3D में जितना आपको परेशान करते हैं, 5D लेवल पर, एनर्जी लेवल पर वो आप लोगों को कम्फर्ट भी देने आते हैं। आप यहाँ पर जो सोल की यूनियन को फ़ील करते हो, कभी-कभी ड्रीम फ़ॉर्म में, एस्ट्रल ट्रैवल में जब आप डीएम के साथ इंटिमेसी को एक्सपीरियंस करते हो, वो क्या होता है, वो उनकी
5D सेल्फ की ओर से जो लव वो आपके लिए फ़ील करते हैं, वही तो वो आप लोगों को देते हैं। एंड राइट नाउ मेरे घर के बाहर बहुत सारे पटाखे फोड़े जा रहे हैं। सो ये सेलिब्रेशन वाली एनर्जी है। बहुत सारे ट्विन फ्लेम्स की लाइफ में आने वाले टाइम पर बहुत कुछ ऐसी बदलाव आएँगे जो कि आप लोगों ने अभी तक एक्सपेक्ट नहीं किया है। हमेशा बदलाव के लिए रेडी रहो, अपने आप को लव करो, सेल्फ लव बहुत ज़रूरी है। जैसे मैंने बताई कि उस ड्रीम में डीएफ मिरर में देखकर खुद को बहुत ज़्यादा नर्चर कर रही थी, तारीफ़ कर रही थी एंड डीएम बहुत खुश हो रहे थे। एंड ये जो मिरर है वो क्या रिप्रेज़ेंट करता है? वो आपकी ही काउंटर पार्ट को दिखाता है। इट मीन्स अगर आपके अंदर अभी सेल्फ लव है, आप अपने आप को नर्चर कर रहे हो, आप अपने सेल्फ से प्यार कर रहे हो, इट मीन्स आपके डीएम आपको प्यार कर रहे हैं एंड इस लव को अब वो डिनाई नहीं कर रहे हैं, वो इसको एक्सेप्ट कर रहे हैं। सो ये बहुत ही प्यारी एनर्जी है, रीयूनियन वाली एनर्जी है। आप इस एनर्जी को क्लेम करो, अपनी सेल्फ लव को क्लेम करो। खुद को हमेशा प्रायोरिटाइज़ करो, जितना आप बाहर वैलिडेशन सीक करते हो ना, तो वो उन सारी चीज़ों को छोड़ दो। बाहर कोई भी आपको वैलिडेशन नहीं दे सकता क्योंकि आप जो हो, आप अपने आप में पूर्ण हो, आप अपने आप में कंप्लीट हो। इस चीज़ को हमेशा खुद को आप याद दिलाओ। एंड और एक चीज़ है, जितने भी ट्विन सोल्स यहाँ पर आए हैं, आपके छोटे-बड़े बहुत सारे पर्पस होते हैं। कभी-कभी आप तो एनर्जी लेवल पर भी सोल पर्पस करते हो, जैसे ग्रिड की हीलिंग करना, किसी ऐसे एनर्जीज़ को आप मोक्ष भी दे सकते हो जो अब इस धरती पे नहीं है। क्योंकि जब मेरी अवेकनिंग स्टार्ट हुआ था एंड बचपन से मेरे अंदर एक चीज़ था, मुझे सोने में बहुत तकलीफ़ होता था। इट मीन्स कि मैं अदर एनर्जीज़ को बहुत अच्छे से सेंस कर पाती थी। सबसे ज़्यादा मुझे परेशान किया जाता था ड्रीम्स के थ्रू एंड वो बचपन से था। मतलब जब मैं 3-4 साल की थी तब से लेकर, जब मतलब 3-4 साल की चीज़ें ही तो याद रहते हैं ना, तो तब से लेकर 2020 तक मैं बहुत परेशान रही हूँ। मैं अपनी मदर के अलावा किसी के पास भी नहीं सो पाती थी क्योंकि वहाँ पर क्या होता था, मुझे एक सेंस ऑफ सिक्योरिटी महसूस होती थी कि मेरी मम्मी मेरे पास है। एंड मैं अगर अपनी लाइफ की बात करूँ, सबसे जो डार्केस्ट टाइम था मेरी लाइफ में जब मैं हॉस्टल में गई थी अपनी एमए करने के लिए एंड वहाँ पर अराउंड 6 मंथ मैंने बिल्कुल भी एक नाइट के लिए भी नहीं सोया था क्योंकि वो जो जगह था, मतलब मैं उड़ीसा की हूँ तो भुवनेश्वर में मैं पढ़ने गई थी, उत्कल यूनिवर्सिटी करके हमारा यहाँ पर यूनिवर्सिटी है। सो वो जो जगह है, मतलब एकदम जंगल जैसा जगह था एंड हमारा जो हॉस्टल था वो सबसे लास्ट वाला हॉस्टल था, बहुत बड़ा हॉस्टल था, उसको देखकर ही बाहर से आपको डर लगेगा, ऐसा था। तो वहाँ पर मैं 6 मंथ तक मैं सोई भी नहीं थी, इतना ज़्यादा मुझे डर लगता था। नाइट में मैं सोने जाती थी तो अजीब-अजीब चीज़ें मुझे दिखती थी। देन वो स्ट्रगल खत्म हुआ 2020 में जब मेरे डीएम मेरी लाइफ में आए, क्योंकि आपके जो डीएम होते हैं ना, वो आपकी लाइफ में तब आते हैं जब आपको सबसे ज़्यादा उनकी ज़रूरत होता है। एंड वहाँ तक ऐसा था मेरी लाइफ में कि अब मैं उस लाइफ को एक्सेप्ट करने लगी थी कि चलो जो भी है लाइफ में, जो भी चीज़ें हो रही है एंड बहुत सारे ट्रॉमास को भी मैं कैरी कर रही थी। जब डीएम मेरी लाइफ में आए, जब मैं उनके साथ ये सारी चीज़ें शेयर की, ऑटोमेटिक में हील हो गई। मुझे कोई एफर्ट देने की ज़रूरत नहीं हुआ, ऑटोमेटिक में हील होने लगी। एंड जब मुझे जर्नी के बारे में पता चला एंड हीलिंग करना स्टार्ट की, तब क्या हुआ, जो चीज़ मेरी सबसे ज़्यादा कमज़ोरी थी वो मेरी ताकत बन गई। मुझे बचपन से रिपीटेडली एक ड्रीम आते थे कि कोई 2 स्पिरिट है एंड जो कि मुझे हमेशा अपने साथ लेने की कोशिश करते थे। कभी मुझे बाल से खींचकर, कभी मेरे गले में कुछ पता नहीं क्या डालकर वो मुझे हमेशा खींच के ले जाने की कोशिश करते थे। एंड मेरी मम्मी ने मुझे सिखाई थी बचपन में कि जब भी तुम ऐसे ड्रीम देखो, तो तुम भगवान का नाम लेना, राम-राम करके तुम उनको बुलाना।
तो मैं बचपन में राम-राम नाम लेती थी, फिर जब मैं बड़ी हुई क्योंकि मैं कान्हा जी को बहुत ज़्यादा मानती हूँ, तो मैं उन्हीं का नाम लेती थी एंड अभी तो मैं राधे-राधे करती हूँ। सो अब वो ड्रीम्स नहीं आते हैं लेकिन हाँ, 3 साल के बाद मुझे बीच में एक दिन आया था, मैं आप लोगों को शेयर भी की थी, मुझे एनर्जी सेंस हुआ था। लेकिन वो मेरी सिस्टर के थ्रू आया था क्योंकि अब मैं इतना ज़्यादा हील हो चुकी हूँ, वो डायरेक्टली तो मुझे अटैक नहीं कर पाते हैं, लेकिन जो मेरे सराउंडिंग में होते हैं, वो कभी-कभी कोशिश करते हैं एंड इनका काम होता है जो लाइट स्प्रेड करने आते हैं, उनकी लाइट को डिम करना। तो मुझे अभी भी याद है आई थिंक वो 2022 या फिर 2021 का था मतलब आई थिंक 2022 में मुझे वो चीज़ हुआ था, ड्रीम के थ्रू एक्सपीरियंस हुआ था। उस तक मैं अच्छे से हीलिंग भी कर रही थी एंड मैं अचानक से एक दिन ड्रीम में देख रही हूँ कि मतलब 2 एनर्जीज़ जो है वो मुझे ज़बरदस्ती लेके जाने की कोशिश कर रहे हैं एंड मैं क्या करती हूँ, मैं अपनी कान्हा जी के नाम लेकर पता नहीं कैसे मेरे अंदर इतना ज़्यादा हिम्मत आ जाता है कि मैं उन दोनों स्पिरिट को पकड़ कर मैं उनको मतलब एक पेड़ पे लेकर बाँध देती हूँ, उनकी बालों से एंड जब मैं ड्रीम से उठती हूँ तो मुझे बहुत पावरफुल फ़ील होता है। मुझे ऐसा लगता है कि जैसे डिवाइन की एक अलग तरह की प्रोटेक्शन मुझे मिल चुकी है एंड वहाँ से मेरी एक अलग तरह की जर्नी स्टार्ट हुई। उसके बाद ये हुआ कि मेरे अंदर वो जो फ़ियर था, जो बचपन से कि कोई चीज़ मुझे लेना चाहता है, वो ख़त्म हो गया एंड मुझे और भी ज़्यादा श्योरिटी हो गई कि डिवाइन मुझे प्रोटेक्ट कर रहे हैं। देन उसके बाद धीरे-धीरे दूसरी चीज़ होने लगी कि ये तो आई डोंट नो ये शेयर करना चाहिए या नहीं बट मुझे डिवाइन की ओर से गाइडेंस मिल रहा है कि शायद किसी को तो ये सुनना चाहिए, किसी को तो ये पता होनी चाहिए। जैसे मेरे साथ एक डीएम भी कनेक्टेड है, मैं उनको भी ये चीज़ शेयर की थी क्योंकि कुछ ऐसी चीज़ें उन्होंने मुझे बताई थी एंड मुझे ऐसा लगता है कि ट्विन फ्लेम जर्नी में ये चीज़ें होते हैं डीएफ-डीएम के साथ कि आप लोगों को ऐसी एनर्जीज़ जो है बॉदर करते हैं या फिर कभी-कभी वो हेल्प माँगने आते हैं। तो एक बार मेरे साथ ये हुआ था, ये चीज़ तो आई डोंट थिंक कि मैंने किसी के साथ शेयर किया है अपनी सिस्टर के अलावा। तो एक बार मेरे साथ एक स्पिरिट कनेक्ट हुआ था एंड ये जो स्पिरिट था उस टाइम पर ये एक बहुत ही मतलब पॉज़िटिव स्पिरिट था जो मेरे साथ ड्रीम स्टेट में कनेक्ट हुआ एंड उसने मुझे अपनी डेथ के बारे में बताया था एंड फिर मुझे आई डोंट नो कैसे ये चीज़ गाइडेंस हुआ डिवाइन की ओर से कि मुझे उसके लिए प्रेयर करना है। एंड देन मैं उसकी सोल की सद्गति के लिए प्रेयर करती हूँ एंड नेक्स्ट मेरे साथ ये होता है कि धीरे-धीरे बहुत सारे ऐसे स्पिरिट कनेक्ट हुए, कभी-कभी किसी पर्सन के थ्रू, कभी-कभी ड्रीम्स के थ्रू कि मुझे उनके लिए प्रेयर करना है। मैं 21 डेज़ के लिए उनके लिए नाम जप करती थी, राधा रानी का नाम लेकर एंड वो जो नाम जप का पुण्य होता था मैं उनको देती थी ताकि अगर उनकी जो नेक्स्ट लाइफ़ के लिए जो उनको पुण्य चाहिए, अगर उनको नहीं मिल पा रहा है किसी रीज़न के चलते, वो उनको मिल जाए। क्योंकि क्या होता है, जितने स्पिरिट होते हैं सारे के सारे नेगेटिव नहीं होते हैं, कुछ भी स्पिरिट ऐसे होते हैं जो अपने कर्म के वजह से वो फँसे होते हैं एंड कोई एक डिवाइन सोल ही उनको मुक्ति दे सकता है एंड ये चीज़ अभी भी मेरे साथ होता है कभी-कभी कि मैं ऐसे सोल की, ऐसे स्पिरिट की हेल्प करती हूँ जो लोगों को या तो उनकी जो फैमिली में उनको पिंडदान नहीं दिया जाता है क्योंकि पिंडदान के थ्रू भी क्या होता है, आप अपने जो एंसेस्टर होते हैं, उनको ब्लेसिंग देते हो, उनके लिए पुण्य क्रिएट करते हो जिससे कि उनकी जो आफ्टर लाइफ है वो बेहतर बन सके। अगर वो अभी तक किसी लोअर रेल्म में फँसे हैं, उनको वहाँ से मुक्ति मिल सके। बट अगर कोई ऐसी पर्सन है जिसका भी संसार में कोई नहीं है एंड उसके लिए कोई प्रेयर नहीं कर रहा है एंड वो बहुत टाइम से भटक रहा है एंड वो एक बहुत ही पॉजिटिव स्पिरिट है, वो किसी को हार्म करना नहीं चाहता लेकिन वो मुक्ति चाहता है। तो हमारे जैसे जो लाइट वर्कर होते हैं जो यहाँ पर आते हैं सर्व करने के लिए, तो वो हमारे माध्यम से ही होता है। अगर किसी भी डीएम, डीएफ के अंदर ये चीज़ है कि आपको भी ऐसा लग रहा है कि आपके अंदर ऐसी चीज़ें हैं कि आप
ये चीज़ कर सकते हो, देन आप लोग सिर्फ़ भगवान के ही भरोसे करना। ऐसा नहीं कि आप ये सोच लो कि मेरे अंदर सुपर पावर है, मैं जाके उनको हेल्प करूँ, नो, कभी नहीं। क्योंकि अगर आपके और डिवाइन के बीच में उतना स्पेशल कनेक्शन अभी तक बिल्ट नहीं हुआ है, तो कभी भी इन स्पिरिट के आप लोगों को टैंगल नहीं होना है, क्योंकि बहुत अनप्रेडिक्टेबल हो सकते हैं। कुछ भी स्पिरिट वो प्रिटेंड कर सकते हैं कि वो गुड है, वो आते हैं एंड वो आपको हार्म भी कर सकते हैं। क्योंकि पास्ट में मैंने भी एक गलती की थी। मैं एक बार मुझे लगा था, क्योंकि होता है ना वो जो मैं हम लोग बार-बार बोलते हैं कि स्पिरिचुअल ईगो, तो मेरे अंदर भी एक बार आ गया था। मुझे लगा मैं हैंडल कर लूँगी एंड मैं नहीं कर पाई एंड नेक्स्ट शायद 1 हफ्ते तक मैं सीधे खड़ी भी नहीं हो पाई। मतलब मुझे इतना ज़्यादा एनर्जी लेवल पर ड्रेन कर दिया गया था। इतना ज़्यादा मुझे वहाँ पर उस एनर्जी ने परेशान कर दिया था। तो ये सब नहीं करना है। अगर भगवान के साथ, गॉड के साथ आप उतने अच्छे से कनेक्टेड हो, उनकी प्रोटेक्शन, उनकी जो प्रेज़ेंस को आप बहुत अच्छे से फ़ील कर पाते हो, सिर्फ़ और सिर्फ़ उन्हीं की गाइडेंस से ही आपको हेल्प करना है। जब मुझे भी ये चीज़ स्टार्टिंग में मिला था, तो ऐसा नहीं कि मैं डायरेक्ट जाकर वो चीज़ करने लगी थी। मैं सबसे पहले डिवाइन की गाइडेंस ली, देन जब मुझे वो कन्फर्मेशन मिला तभी जाकर मैं हेल्प की। एंड अभी भी जब भी मुझे वो चीज़ होता है, मैं सबसे पहले वो चीज़ डिवाइन को गाइडेंस माँगती हूँ, उनको सरेंडर करती हूँ एंड मैं उनकी एनर्जी लेके करती हूँ। कभी ऐसा नहीं कि मेरे अंदर मैं इतना सक्षम नहीं हूँ कि मैं वो चीज़ कर सकूँ। मेरे द्वारा डिवाइन करवाते हैं। एंड मैं सिर्फ़ और सिर्फ़ नाम जाप के द्वारा ही उनको मुक्ति देने के लिए या फिर उनकी सोल की सद्गति के लिए प्रेयर कर पाती हूँ और मेरे पास ऐसा कोई सुपरनैचुरल पावर नहीं मिला है जो कि मैं उनकी मदद कर पाती हूँ या फिर मैं अपने आप को प्रोटेक्ट कर पाती हूँ। सिर्फ़ और सिर्फ़ उनके नाम से ही ये चीज़ हो पाता है। तो अगर आप में वो चीज़ आ चुकी है कि आप इतना ज़्यादा भगवान से कनेक्टेड हो चुके हो कि आप ये चीज़ करने में सक्षम हो रहे हो, तभी आपको करना है। और अगर कोई भी पर्सन ऐसी कोई एनर्जी से बहुत ज़्यादा परेशान है, आपको समझ में नहीं आ रहा है कि आप कैसे इस चीज़ से खुद को प्रोटेक्ट कर पाओ, क्योंकि ये सिर्फ़ और सिर्फ़ आपको तभी अटैक कर सकते हैं जब आप उनको अलाउ करोगे। एंड अलाउ आप कैसे करते हो? 2 चीज़ से करते हो। एक होता है आपके फ़ियर के थ्रू करते हो, क्योंकि बचपन से मेरे अंदर डर था, तो जब तक मैं डिवाइन से पूरी तरह से कनेक्ट नहीं हो पाई थी, तब तक ये मेरे फ़ियर के थ्रू ही मुझे अटैक करता था। एंड जब मेरे अंदर वो फ़ियर चला गया, मुझे ऐसा लगा कि अब मेरे पास कोई है जो कि मेरा ढाल है एंड वो मुझे तब लगा था जब मेरे ड्रीम मेरी लाइफ में आए। पता नहीं क्यों उनको देख के मुझे एक अलग तरह की मतलब पावर फ़ील होता था स्टार्टिंग में, अभी भी होता है। अभी ऐसा होता है कि अब मैं उनको कोई दूसरा पर्सन नहीं देखती हूँ। अभी मैं उनको अपने आप की तरह ही देखती हूँ कि वो मैं ही हूँ। लेकिन शुरुआत में ये होता था कि ये पर्सन मुझे हर चीज़ से प्रोटेक्ट करेगा। मतलब मैं उनके ऊपर डिपेंड थी। बट अब ऐसा नहीं है। अब मुझे ये होता है कि मुझे करना है एंड मेरे जो भी काम है, वो मुझे डिवाइन गाइड करेंगे। मैं सब कुछ उनको सरेंडर करके करती हूँ। तो यही है, अगर आप भी ऐसी चीज़ों में फँसे हो, तो ये आपके फ़ियर के थ्रू जाते हैं। दूसरी चीज़ जो है वो ये होता है कि अगर आपके अंदर फ़ियर नहीं है, आप बिल्कुल प्रोटेक्टेड हो, आपने अपनी ऑरा को भी प्रोटेक्ट करके रखा है, बिल्कुल आपने अपनी शील्ड को एक्टिवेट करके रखा है, आपकी मरकावा भी फुल्ली एक्टिवेट है, तो ऐसे एनर्जीज़ क्या करते हैं, आपके जो सराउंडिंग है, मतलब आपकी फैमिली मेंबर के थ्रू आप लोग को अटैक कर सकते हैं। तो इसलिए आप लोगों को हमेशा डिवाइन की प्रोटेक्शन लेके रहना है। जो भी गॉड को आप मानते हो, उनके नाम से ही वो डरते हैं। क्योंकि देखो नाम में क्या होता है, नाम में होता है वाइब्रेशन एंड गॉड जो होते हैं, वो कोई पर्सन नहीं, वो एक एनर्जी है एंड वो सुप्रीम एनर्जी है। एंड कलेक्टिव कॉन्शसनेस कैसे काम करता है, जब कलेक्टिव में बहुत सारे लोग कोई पर्टिकुलर चीज़ को बहुत ही आस्था देकर मानते हैं, इतना उनको फेथ होता है, तो वो चीज़ ना उसकी जो वाइब्रेशन होता है वो सुप्रीम हो जाता है। तो इसीलिए
जो भी नाम-जाप आप करते हो, जो चीज़ आपको सबसे ज़्यादा हाई वाइब्रेशन फ़ील करवाता है, महसूस करवाता है, उसी नाम से ही आपको करना होता है। एंड ये चाहे ऐसी कोई चीज़ हो या फिर आप किसी भी लाइफ़ की सिचुएशन में स्टक हो, आपको समझ में नहीं आ रहा है कि मुझे कैसे इस चीज़ से निकलना है, तो सिंपली नाम-जाप से ही आप निकल सकते हो और कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है, कोई टेक्निक नहीं, कोई ऑफरिंग नहीं, सिर्फ़ नाम-जाप। नाम-जाप करके भगवान से प्रोटेक्शन माँगो। अगर आप किसी और की भी मदद करना चाहते हो, तो जो भी आप नाम-जाप कर रहे हो, उससे जो पुण्य बन रहा है, सिंपली आप उस पर्सन को दो एंड देखना ज़रूर बदलाव आता है एंड ये हमेशा काम करता है। क्योंकि जब आप सर्व करने की इच्छा से कोई भी काम करते हो ना, वो हमेशा फ्रूटफुल होता है। आई डोंट नो ये किसके लिए था बट मुझे कोई मतलब इस चीज़ के बारे में बात करने का नहीं था, ये अचानक से हुआ है, शायद डिवाइन चाहते हैं कि किसी के पास तो पहुँचे। जिस किसी के पास भी पहुँचे, अगर आपको ये चीज़ रेज़ोनेट होता है, प्लीज़ लेट मी नो क्योंकि हम जब कलेक्टिव कॉन्शसनेस के साथ आगे बढ़ते हैं ना एंड जब हमें ऐसा भी लगता है कि कोई है दूसरा जो हमारी ही एसेंस को शेयर करता है तो वो एक अलग तरह की पॉजिटिविटी एंड एक पावर जनरेट करता है जो बहुत अच्छा लगता है एंड मोटिवेशन मिलता है। सो अभी के टाइम पर बस इतना ही मैं आप लोगों को शेयर करना चाहती हूँ एंड ये जर्नी बहुत ही ब्यूटीफुल है, एक्स्ट्राऑर्डिनरी है, कभी-कभी बहुत ज़्यादा अमेजिंग लगता है, कभी-कभी पेनफुल भी बहुत होता है। सो मोरओवर बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत यूनिक है एंड जब आप ट्रांसफ़ॉर्म हो जाते हो, आप पीछे मुड़ के देखते हो, तब आपको समझ में आता है कि आप कितना ज़्यादा ब्लेस्ड हो क्योंकि मेरी लाइफ़ कभी भी स्मूथ नहीं था। मुझे बचपन से ही बहुत मुश्किल हुई है, छोटी-छोटी चीज़ों में मैंने स्ट्रगल किया है एंड अभी जब मैं पीछे मुड़ के देखती हूँ अपनी ओल्ड सेल्फ को, तो मुझे दूर-दूर तक कहीं भी रेजोनेंस फ़ील नहीं होता है। अब मैं इतना ज़्यादा खुद में कॉन्फिडेंट फ़ील करती हूँ, इतना ज़्यादा मैं पावरफुल फ़ील करती हूँ इन अ पॉज़िटिव वे। बिल्कुल भी ईगो नहीं है क्योंकि सब कुछ तो उन्हीं ने ही दिया है। डिवाइन ने हमें यहाँ पर भेजा है कुछ ना कुछ सर्व करने के लिए। अगर आपको भी अपनी पर्पस मिल रहा है या फिर अगर आप उस प्रोसेस में आ चुके हो कि अब आप सर्व करना चाहते हो तो डिवाइन से मांगो। कोई ऐसा नहीं कि मतलब अजीब लगने वाली बात है क्योंकि जैसे आप डीएम को मांगते हो, आप अपनी यूनियन को मांगते हो ना, तो अपनी पर्पस को भी मांगो। डिवाइन से बोलो कि मैं रेडी हूँ, आप मुझसे जो करवाना चाहते हो करवाओ, मैं पूरी तरह से अवेलेबल हूँ। ये जब आप बोलोगे ना तब डिवाइन आपको भी रिवील कर देंगे कि आपकी पर्पस क्या है। एंड अभी के टाइम पर डीएम-डीएफ दोनों ट्रांसफ़ॉर्म हो रहे हैं, पॉज़िटिविटी की ओर जा रहे हैं। आप लोगों को होपफुल रहने के लिए कहा जा रहा है, पॉज़िटिव रहने के लिए कहा जा रहा है। जितना हो सके सरेंडर वाली माइंडसेट में रहो, हमेशा हर चीज़ जो भी आप लोग को मिल रहा है, दिख रहा है, सब कुछ उनको सरेंडर कर दो। डिवाइन को बोलो कि वो आपका मार्गदर्शन करें। फिर देखना ये जर्नी कब पूरी हो जाएगी आपको पता भी नहीं चलेगा। एंड तब भी यकीन करो जब कुछ भी आपको 3D में होता हुआ नहीं दिख रहा है क्योंकि वो अल्टीमेट ट्रुथ जो है वो डिवाइन है एंड वो कब आपकी लाइफ को किस वे में चेंज कर दे वो कोई नहीं जानता। तो होपफुल रहो, पॉजिटिव रहो, प्रोटेक्टेड रहो माय सोल फैमिली। राधे राधे, गॉड ब्लेस यू ऑल।